अच्छा, तो रामसर साइट्स, ये नाम तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में बार बार सामने आता है ना? तो आज हम इसी को समझेंगे। आखिर ये हैं क्या, भारत के लिए इतनी ज़रूरी क्यों हैं? और हाँ, 2026 के जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं, वो क्या हैं? सब कुछ जानेंगे। तो देखिए, हम कहाँ से शुरू करेंगे। पहले समझेंगे कि ये रामसर कन्वेंशन दुनिया में शुरू कैसे हुआ, और फिर धीरे धीरे भारत पर फोकस करेंगे, और आखिर में वो सारे फैक्ट्स देखेंगे जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले एकदम बेसिक सवाल कि ये जो रामसर साइट्स होती हैं, इनके पीछे की कहानी क्या है? मतलब ये कौन सा इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो इनको प्रोटेक्ट करता है? तो देखिए, सीधी सी बात यह है कि रामसर साइट का मतलब कोई भी ऐसी वैसी वेटलैंड या आर्द्रभूमि नहीं है। नहीं, ये वो जगहें हैं जिन्हें पूरी दुनिया में उनके खास महत्व के लिए पहचाना जाता है। इसकी शुरुआत होती है 1971 में। जगह थी ईरान का एक शहर रामसर। वहीं पर इस कन्वेंशन पर साइन हुए और अपना देश भारत ठीक एक दशक बाद यानी 1982 में इस ग्लोबल मिशन का हिस्सा बना। ठीक है, तो इतिहास तो समझ आ गया, पर अब सवाल ये है कि भाई इन वेटलैंड्स को बचाना इतना जरूरी क्यों है? आखिर इनमें ऐसा क्या खास है? देखिए, ये सिर्फ दलदल या पानी भरी जमीनें नहीं हैं, इन्हें आप इकोसिस्टम का पावर हाउस समझिए। सोचिए, ये बायोडाइवर्सिटी को बचाते हैं, हमारे पानी को प्यूरिफाई करते हैं, बाढ़ को कंट्रोल करने में मदद करते हैं, क्लाइमेट को बैलेंस रखते हैं। और तो और, जो प्रवासी पक्षी हजारों किलोमीटर दूर से आते हैं ना, उनके लिए ये एक सुरक्षित घर की तरह हैं। तो अब जब हमने इसका ग्लोबल इंपॉर्टेंस समझ लिया है, चलिए जरा फोकस भारत पर लाते हैं। देखते हैं कि इंडिया इस कन्वेंशन में कहां खड़ा है और क्या कर रहा है। तो ये नंबर देखिए, पूरे 98। 2026 तक भारत में कुल 98 साइट्स को रामसर साइट का दर्जा मिल चुका है। ये नंबर अपने आप में दिखाता है कि भारत वेटलैंड्स को बचाने के लिए कितना कमिटेड है। और मजे की बात यह है कि इन 98 साइट्स के साथ भारत पूरे एशिया में नंबर 1 पर है। ये कंजर्वेशन की फील्ड में वाकई एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और बात सिर्फ गिनती की नहीं है, ये 98 साइट्स मिलकर कितना एरिया कवर करती हैं? करीब करीब 13.8 लाख हेक्टेयर। मतलब ये हमारे वातावरण के लिए एक बहुत ही बड़ा सुरक्षा कवच है। अब देखिए, 98 साइट्स हैं तो जाहिर है कुछ ऐसी होंगी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए भारत की कुछ की साइट्स पर एक नजर डालते हैं। भारत में यह सिलसिला शुरू हुआ था 1981 में, और वो भी दो बहुत ही खास जगहों से। पहली, ओडिशा की चिल्का झील, जो इंडिया की सबसे बड़ी कोस्टल लगून है, और दूसरी राजस्थान का केवलादेव नेशनल पार्क, जिसे बर्ड लवर्स का स्वर्ग कहा जाता है। अब अगर हम देखें कि ये साइट्स देश में फैली कैसे हैं, तो एक राज्य बिल्कुल टॉप पर है, वो है तमिलनाडु, जहां पूरी 20 रामसर साइट्स हैं। इसके बाद नंबर आता है उत्तर प्रदेश का और फिर पंजाब का। और हाँ, करंट अफेयर्स के लिए ये वाला पार्ट बहुत ज़रूरी है। ये जो टोटल 98 का आंकड़ा है ना, ये 2026 में कुछ नई साइट्स जुड़ने के बाद ही हुआ है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि ये नई एडिशंस कौन सी हैं। तो 2026 में जो दो नई साइट्स जुड़ी हैं, वो हैं उत्तर प्रदेश का पटना बर्ड सैंक्चुरी और गुजरात का छारी ढांड वेटलैंड रिजर्व। ये दोनों नाम अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, तो हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। अब करते हैं क्विक रिवीजन, सिर्फ वो पॉइंट्स जो एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। पहले ग्लोबल फैक्ट्स, 3 बातें हैं बस। कन्वेंशन कब हुआ? 1971 में, ईरान में। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब होता है? 2 फरवरी को। और पूरी दुनिया में कितनी साइट्स हैं? 2500 से भी ज़्यादा। अब आते हैं इंडिया के फैक्ट्स पर। भारत ने कब ज्वाइन किया? 1982 में। 2026 तक टोटल साइट्स कितनी हैं? 98। पहली साइट कौन सी थी? चिल्का झील। और सबसे ज़्यादा साइट्स वाला राज्य तमिलनाडु। बस, ये 4 पॉइंट तो एकदम रट लीजिए। तो ये थे सारे ज़रूरी फैक्ट्स। अब असली सवाल ये है कि इन फैक्ट्स को अपनी तैयारी में कैसे इस्तेमाल करना है ताकि ये याद रहें। देखिए, रेगुलर प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होगा, तो बस लगे रहिए अपनी तैयारी में।